हाय गाइस, अंसार दिस साइड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने टैली सर्वर को एक क्लाउड सर्वर में कैसे बदल सकते हैं। तो इसका यूज केस ये होने वाला है कि मान लीजिए कि आपके किसी कंपनी में एक टैली सर्वर पड़ा है और उसको एक यूज़र को उसको कहीं से भी एक्सेस करने की नीड है। तो वो सिंपल सा एक ही के थ्रू आएगा, वीपीएन के थ्रू। तो हम वीपीएन में क्या होता है कि दोनों केस में सर्वर पे भी टैली होना चाहिए सर्वर के लिए, और यूजर के भी पास टैली होना चाहिए। तो वो क्या करता है, लैन के थ्रू एक्सेस कर लेता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यूजर के पास टैली हो ना हो, आपका एक सर्वर पे टैली रहेगा और यूजर उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है विदाउट वीपीएन। तो सिंपल सा क्या होने वाला है, पहले हम सबसे पहले एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे। मेरे केस में मैंने सर्वर इंस्टॉल कर रखा है 2025 डेटा सेंटर का। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम टी एस प्लस सर्वर डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, और एक जावा जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जावा इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। हमारा जावा इंस्टॉल होने ही वाला है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद हम ये इंस्टॉल करेंगे और टैली। ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे इसको भी। स्टार्ट कर देंगे इसको एक बार। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपल सा भी बंद कर दो इसको। अब हम अपना टी एस प्लस इंस्टॉल करेंगे। 2 बार क्लिक करके बस हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करेंगे। पोर्ट नंबर आप चेंज भी कर सकते हो। मेरे केस में मेरे सर्वर पे भी कोई भी वो सर्वर नहीं चल रहा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही, इसमें मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर दूंगा। इंस्टॉल करेंगे। आपको यूज़र नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टी एस प्लस इंस्टॉल करेंगे वो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए पूछेगा, प्रॉम्प्ट नहीं आएंगे। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड क्या है आपका। ठीक है, ये हो गया। ये सिक्योरिटी हम बाद में इंस्टॉल करना सीखेंगे। डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद रिस्टार्ट कर देंगे इसको। फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब सिंपल सा इसको ऑन होने देते हैं। ठीक है, आपको अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करना है और यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। ठीक है। अब ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम दिस पीछे पे क्लिक करके यूज़र बनाएंगे। ठीक है, ये 5 यूज़र को 15 दिन का लाइसेंस दे रहा है और ट्रायल वर्जन। आप इसको बाई भी कर सकते हैं। तो सिंपल था, हमें दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे आना है और यहाँ टूल्स मिलेगा आपको, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, लोकल यूज़र पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यूज़र पे क्लिक करना है और आपको यूज़र बना लेना है। मैं बनाऊंगा अंसार, पासवर्ड दे दूंगा सिंपल सा, और ठीक है नेवर चेंज कर दूंगा और एक यूज़र और बना लूंगा मैं, अफसार। ठीक है, उसका भी सेम पासवर्ड, उसमें भी सेम पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ठीक है, क्रिएट करेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। अगर आपको जितने भी यूज़र हैं आपके डिपार्टमेंट में सबका यूज़र बना ले। यूज़र बनाने के बाद आपको सिंपल सा एडमिन टूल मिलेगा डेस्कटॉप पे, उस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो नो कर देना है सिंपल सा। और अगर यहाँ पे अगर रेड आता है तो हमें दोबारा सर्वर को ऑन कर लेंगे यहीं से। अभी मेरे केस में रेड नहीं है, चल रहा है सर्वर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। ये रहा हमारा आईपी, तो हम सिंपल सा अपना प्राइवेट आईपी लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पे नोटपैड मिलेगा, ये आप रिमूव कर सकते हो, रहने भी दे सकते हो। तो हम रिमूव करेंगे कि हमारा सिर्फ टैली ही खुले। ऐड एप्लीकेशन करेंगे, पाथ पे जाएंगे और हम यहाँ पे टैली वाला पाथ चूज करेंगे, टैली, टैली प्राइम। ठीक है, और ये रहा टैली का एप्लीकेशन। लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये रहा हमारा यूज़र, तो हम सिर्फ इसको पब्लिश करेंगे। ये ठीक है, अब यूज़र पे क्लिक करके सिंपल सा हमें यूज़र पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, फाइंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम एवरीवन ले लेंगे। ठीक है, कोई भी, या फिर सिर्फ आप यूज़र्स कर दो। ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब यूज़र के केस में जितने भी बंदे रहेंगे सब ये सिर्फ टैली ही खुलेगा, जितने भी यूज़र्स आएंगे सिर्फ टैली खुलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको बंद करेंगे और फिर वहीं पे चलेंगे। अब हम ये टेस्ट अलग मशीन पे करेंगे। तो सिंपल सा ये मेरी दूसरी मशीन है, वो सर्वर था 172.16 डॉट आईपी क्या थी 121। ठीक है, 121 हिट करेंगे, खुल गया। अब इस पे हम अपना यूज़र डालेंगे। ठीक है, नाम और आर के पासवर्ड डालेंगे हम और लॉग ऑन करेंगे। लॉग ऑन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब जैसे ही हम लॉग इन करेंगे हमारा कुछ नहीं खुलेगा, बस टैली खुलेगी। ठीक है, क्योंकि हम टैली सर्वर बना रहे हैं और हमें कुछ नहीं देना यूजर को। और यहाँ पे आप लाइसेंस एक्टिव करोगे तो तुरंत कंपनी खुल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब एक तो आप अभी ये वेब में चला रहे हो। ठीक है, वेब में दिक्कत क्या होती है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो सिंपल सा इसी सर्वर में जाएगा, इसी के सर्वर में, आपके पास वो नहीं आएगा। तो सिंपल सा हमें जो चलाना है, हमें रिमोट ऐप पे क्लिक करना है। ठीक है, रिमोट ऐप चलाना है हमेशा। तो हम करेंगे डाउनलोड प्लगइन। सबसे पहले एक प्लगइन डाउनलोड होगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस पे करेंगे और लॉग ऑन कर लेंगे फिर से। अब उसके बाद ये खुलेगा आरडीपी में, और आरडीपी में जैसे ही खुलेगा तुरंत आपका टैली ओपन हो जाएगा। आपके
सिस्टम में टैली हो ना हो, वो सर्वर से ही फैच कर लेता है। यहाँ पे हम 100 डिटेल पे देख भी सकते हैं। ये टैली खुला हुआ है हमारा। इसको हम पहले बंद करेंगे, ठीक है। ओप्स, ये खुल गया हमारा टैली यहाँ पे आरडीपी में। और अगर हमारा लाइसेंस होता तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ जाती, ठीक है। तो हम ऐसे बनाते हैं। और ओके, कंटिन्यू। अब सपोज ये हमारा 5 यूजर का लाइसेंस है, ठीक है, 5 यूजर 15 दिन। तो आपको लाइसेंस बाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बाहर कहीं एक्सेस करना है तो आपको इसी इसी सर्वर में आपको स्टैटिक आईपी डालनी पड़ेगी, और आप फिर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसको। तो इसके बाद वाली जो वीडियोस बनेगी उसमें हम सीखेंगे कि जब आप टैली से चीजें एक्सपोर्ट करते हो तो आप वो अपने सिस्टम में कैसे ले सकते हो। अगर आप नॉर्मली एक्सपोर्ट करोगे तो वो सर्वर पे ही जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दबाया एक्सपोर्ट वाला। तो ये ये पूरा सर्वर का ही दिखाएगा, आपके पास वो नहीं आएंगी। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, और भी कुछ और प्रिंटर का हम कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे सारे प्रिंटर दिखाए, और एड ऑन में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।